कैसा भक्त भगवान से जुड़ सकता है। उनके यहाँ देर होता है पर अंधेर नहीं, क्योंकि वह परिष्कृत करते हैं, परिष्कृत करते हैं। गोवर्धन नाम का एक डाकू, बड़ा ही भोला, लेकिन एक बार वह भागता हुआ चोरी से बचने के लिए किसी ने उसको दौड़ाया था, सत्संग में जाकर बैठ गया कि कोई देख न पाए। शायद आप लोगों ने सुनी हो यह कथा, पर कथा में प्रवेश करने से पहले इस भक्त के स्वभाव को देखो। सत्संग में बैठ गया। अब उसके पूर्वजों ने कहा था कि देखो, जब भी सत्संग कहीं सुनने को मिल जाए, भगवान के नाम का श्रवण करने को मिल जाए, तो जोर से कानों में उंगलियां डाल लेना, कान में पड़ने न पाए। बोला क्यों? क्योंकि एक बार भी अगर कान में नाम पड़ गया और तुम भक्ति के पथ पर चले जाओ, तो हमारे कुल वंश का जो ये डकैती रोजगार है, व्यवसाय है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू भी भक्त बन जाएगा। तो कानों में उंगली डाल के बैठा था। तो व्यास जी सामने बैठे के भगवान का मधुर मधुर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर सोने का मुकुट धारण करते हैं और गले में उनके कौस्तुभ मणि के साथ सोने की माला रहती है, हाथों में उनके सोने के कड़े रहते हैं और लकुटी भी उनकी सोने की रहती है। अब सोना सोना हल्का हल्का सुनाई दिया तो ढीला कर लिया कान ढीला करके सुनने लगा, सोने की रहती है। अच्छा, इतना सोना लेके चलता है? फिर कहते हैं कि वह इतने सुवर्ण से सुसज्जित भगवान श्याम सुंदर अपने गोरे गोरे ग्वाल बालों के साथ, सुंदर सुंदर गाय और बछड़ों के साथ वह लकुटी लिए हुए गौचारण करते हैं। चरावत वृंदावन हरिधेनु भजन गाया। उन्होंने कहा, अच्छा इतने धनक, अब मैं इनको जरूर लूटूंगा। इनके पास जाने से अवश्य हमें ज्ञात हो जाएगा। अब गोवर्धन महाराज कृपा हो गई सत्संग में। जीवन में किसी भी बहाने भगवान से जुड़ने का अगर संकल्प बन गया हृदय में, समझो कृपा हो गई। गुरु मिल जाए, हरि का भक्त मिल जाए, गैया मिल जाए, बस वह चेतना जागृत हो जाए कि तेरा उद्धार इसी प्रकाश में है। मन में संकल्प कर लिया कि अब तो मैं उसे लूट कर ही रहूंगा। अब मिलता कहाँ है, इसलिए सत्संग सुनने लगा। तो सुनाई दे दिया कि भाई वृंदावन में वह धेनु चराते हुए दिखते हैं। बस अब वृंदावन जाना है। जब व्यास जी उठे, प्रणाम किया व्यास जी को, व्यास जी हम श्याम सुंदर को जाकर लूटेंगे और कहाँ मिलेंगे वो हमें आप बताओ। अब वो हंसे कि श्याम सुंदर को लूटोगे? तो व्यास जी उत्तम कोटि के साधक थे। वह कोई नहीं, परशुराम जी थे जो कैरमती माता के पिता थे, ब्राह्मण और उत्तम कोटि के वक्ता थे ही। कहा, भाई तुम श्याम सुंदर को लूटने जा रहे हो? वो तो चोरों के राजा हैं, चौराग्य गण्यम शिरसा नमामि। तुम जैसे चोरों को तो वो कैसे उनको लूटोगे? कह, नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मेरे नाम से यहाँ थर थर सब कांपते। अब वो हंसे कि अरे भगवान श्री कृष्ण को ये लूटने की बात कर रहा है, अवश्य इसके ऊपर कृपा हो चुकी है। कहा, ठीक है, वो श्याम सुंदर तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे। और देखो, बात एक और उन्होंने बता दी, जब कृपा हो गई है तो साधक समझ जाता है। कहा, देखो वो ऐसे तुमसे नहीं अपना सामान देंगे को राजी होंगे, उनसे जीत नहीं पाओगे। कह रहे, अरे आप हमें नहीं जानते, हम वह सुनो तो मेरी बात, अगर वो तुमसे न ताकत और बल से रीझ है तो उन्हें माखन मिश्री दे देना। बस कहा, ठीक है, कुछ बोला नहीं, निकल गया कि बाबा जी नहीं जानते हम कितने बड़े डकैत हैं, बड़े बड़े राजा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अब वो गया,
और हर किसी से पूछता पूछता वृंदावन। अच्छा, जाते वक्त व्यास जी से एक और संकल्प कर गया कि व्यास जी आप हमें नहीं जानते, और बोला कि जब तक मैं श्याम सुंदर को लूट नहीं लूंगा पानी तक नहीं पीऊंगा, जल को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब प्राचीन समय में बिना खाए पिए बिना जल ग्रहण किए अब भगवान ने कृपा कर दी तो महाराज, चाहे वो शिशुपाल हो अजामिल हो, बिना खाए पिए नंगे पांव वृंदावन पहुंचा। अब किसी से पूछे कि भैया कोई श्याम सुंदर हैं जो बड़ी अच्छी स्वर्ण से विभूषित आभूषणों को पहनकर गैया से, तो हंसे कि देखे अच्छा कहीं से आया है, पूछ। कहे कि ये तो बहुत प्राचीन बात है, ये तो द्वापर युग में किया करते। कहे नहीं नहीं नहीं, अभी परसों मैं सुन के आया हूँ व्यास जी से, उन्होंने कहा कि वो चराते हैं, अभी भी चराते हैं। वृंदावन का सौगंध ही प्राप्त होने लगा उसे। अब आंसू लिए हुए कि बिना लूटे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, कहीं व्रत न टूट जाए, लेकिन संकल्प का पक्का। और देखो, कातर विरह वेदना रुरुदुः सस्वरम गोपी। जब कोई सस्वर और भगवान को मिलने के लिए रोने लगे ना, या किसी गुरु के लिए या किसी साधना के लिए रुदन प्राप्त हो, तो चराचर जगत की सर्वस्व प्रेरणाएं उसको मिलाने में तत्पर हो जाती है। अब वो कातर भाव से पुकारने लगा कि यहाँ तो सब कहते हैं ये द्वापर युग की बात है, व्यास जी ने कहा तो चराते हैं। अब लगा पुकारने, श्याम सुंदर हा श्याम सुंदर हा श्याम सुंदर कहाँ हो। अगले ही क्षण देखता क्या है कि धुंधला सा आंख खोला, आंसू बह रहा था, तो धुंधले धुंधले श्याम सुंदर उसको मानो धुएं के बीच से निकल रहे हो। और जैसा व्यास जी ने बताया है वैसे ही स्वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ है, गले में माला भी स्वर्ण की है, कौस्तुभ मणि है, हाथ में लकुट सुंदर सी सोने की है, चारों तरफ गोरे गोरे ग्वाल बाल है, उछलते हुए नर्तन करते हुए आ रहे हैं। और वो अपनी लकुटी घुमाते हुए और पीछे पीछे गैया को पकड़े हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। भावुक हो गया, जाके प्रणाम करने लगा और प्रणाम करके कहता है कि प्रभु हम आपको लूटने आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा लूट पाओगे तुम हमें? अरे आप हमें जानते नहीं, हम बहुत बड़े डाकू, हमारे नाम से थर थर सब कांपते हैं। भगवान से कह रहा। भगवान ने सोचा अब इसके ऊपर कृपा तो हो ही चुकी है, दर्शन पा लिया है इसने, अब क्या किया जाए। बहस होने लगी कि देखो इन सोनों को तुम ले जाके करोगे क्या, कौन तुमसे लेगा, उसकी चिंता मत करो, बहुतों को लूटा है मैंने। अब बातों बातों में उसे याद आया कि अगर तुम्हें बातों में उलझ जाओ, न ले पाओ तो माखन मिश्री दे देना। देखा किसी ग्वाल बाल के पास लेके आया, तुरंत परोस दिया कि ये लो। और जैसे ही भगवान माखन मिश्री देखते हैं, अब उसको भोग लगाते हैं और उसको भी खिला देते हैं। अब उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे अघ थे उसी समय नष्ट हो गए। लगा रोने, और भगवान ने ऐसी दिव्य छवि दी कि वो गोवर्धन दास बन गया और जीवन भर भगवान का संस्मृति बनाए हुए। और भगवान ने उसे सारे आभूषण प्रदान कर दिए। कहा ले जा, मेरी मैया के पास और भी आभूषण हैं, वो मुझे दे देगी। अगर चित्त में पवित्रता के साथ संकल्प आपने कर लिया तो ये यकीन मानो हरिभक्तों, वर्तमान युग में ही भगवान का आप साक्षात दर्शन कर सकते हो। बोले भक्तवत्सल भगवान